दिल्ली के लाल किला के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें अभी तक 8 से 9 लोगों के मारे जाने की खबर है और 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ से बात की है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है और पूरी घटना की जानकारी ली है। आज ही जिस तरीके से तमाम ऐसी खबरें आई जिसकी वजह से यह पता चला कि देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है, उसी बीच राजधानी में इस तरीके का ब्लास्ट बताता है कि यह एक बड़ी साजिश थी। हालांकि अभी खुलासा होना बाकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में हो जाएगी दिल्ली पुलिस की, लेकिन इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी सिवाज जी जुड़े हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फरीदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसका भी कनेक्शन यहां पर जुड़ सकता है क्या। सर, अभी तक जो पहली नजर आपकी इस पूरी घटना पर पड़ी है, क्या नजर आ रहा है सर आपको? देखो, दो तीन बातें तो हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये लो आईडी ब्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा लगता है जो आईडी डाली गई थी वो काफ़ी थी और 8 लोगों को मारने की खबर मिली है। तो जो इंटेंसिटी है इस ब्लास्ट की, उससे लगता है कि ये कोई जो आप सोचें कि किसी गैस सिलेंडर का हो सकता है, उसके चांसेस कम हैं। मगर अभी दिल्ली पुलिस बताएगी कि ये क्या टेररिस्ट एक्शन था या कोई हादसा था। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि जो चंदे 4-5 दिनों के अंदर डेवलपमेंट हुई हैं, क्या उसका इससे लिंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखें कि जिस प्रकार से अमोनिया नाइट्रेट काफ़ी हद तक मिला है और डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं और कम से कम 4 डॉक्टर हैं, जिसको बोलते हैं वाइट कॉलर्ड टेररिज्म, क्योंकि डॉक्टरों पे विश्वास किया जाता है, शक नहीं किया जाता। मगर वहाँ से AK-47 का मिलना, चाहे वो कश्मीर से मिला हो, सहारनपुर से मिला हो, फरीदाबाद में आप अमोनिया नाइट्रेट तादाद जो है 350 केजी से ज़्यादा AK-47 का मिलना मनुष्य, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये नेटवर्किंग हो रही थी। कहीं ना कहीं आतंकवादी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म की तरफ जा रहा है। जो पढ़े लिखे यूथ है वो इसमें अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया एक डॉक्टर की जो ट्रेनिंग थी वो चीन में हुई थी। तो मुझे लगता है क्या ये इससे लिंक है वो तो समय ही बताएगा। मगर जो ये हादसा हुआ है ये छोटा हादसा नहीं है, ये काफी बड़ा हादसा है जिसमें 8 लोगों को मारने की शंका जाहिर की है, 24 घायल हैं। तो हमें चौकन्ना रहने की बात है। अब दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करके करेगी, NIA भी इसमें इन्वॉल्व होगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके चांसेस कि हो सकता है ये एक्सीडेंट हो, कोई सिलेंडर का ब्लास्ट हो, उसके अभी तक चांसेस इतने लग नहीं रहे, क्योंकि एक्सप्लोसिव बहुत बड़ा नजर आ रहा है। और क्या इसके लिंकेज है जो हमें मिले हैं ये फरीदाबाद में और सहारनपुर में और जम्मू में, इसका लिंकेज है वो भी अभी पता लगा। मगर मैं यही कहूंगा कि आतंकवादियों को 12 साल से दबोचा हुआ था इस गवर्नमेंट ने। कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ था जम्मू और कश्मीर के अलावा। उसकी रीजन यही था कि इनका जो NIA था, इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो पुख्ता थी। जब भी कुछ ऐसा होने वाला था ये पहले ही दबोच लेते थे। होम मिनिस्ट्री जो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, जो इंटेलिजेंस की गैदरिंग, इंटेलिजेंस को शेयर करना स्टेट और सेंटर के बीच में, वो भी अच्छा था। और आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी प्रोएक्टिव थी। मगर ऐसा हादसा होना, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। रोहित जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने NIA को जांच के आदेश दे दिए हैं तत्काल प्रभाव से और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन सर, यहां पर एक सवाल ये कि जब आपको RDX या अमोनियम नाइट्रेट जो भी मिला, इतनी जांच हो गई, आप यहां तक पहुंच गए, तो क्या ये एक छोटा सा लूप होल रह गया जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लाल किले में ब्लास्ट का? हाँ बिल्कुल, देखो अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। एक चीज देख लें, RDX और अमोनिया नाइट्रेट में थोड़ा फर्क है। अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है, कि मैं भी 5-6 चैनल पहले कर चुका हूँ। देखो 2-4 बातें हैं कि ये जो अगर RDX भी आता है वो आता कैसे पाकिस्तान से। आज का ड्रोन के माध्यम से इसका आना बड़ा आसान हो गया। ड्रोन के माध्यम से हथियार आना, एक्सप्लोसिव आना, ड्रग्स आना, वो IB सेक्टर में भी आ सकता है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से भी आ सकता है। IB सेक्टर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये किसी तरीके से नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर से भी आता है। मुझे लगता है कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिस प्रकार से पढ़े लिखे यूथ इसमें इन्वॉल्व थे और ये हादसा होना, क्या ये लिंकेज है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। मगर इतना एक्सप्लोसिव पता मिलना,
AK-47 का मिलना और कहीं ना कहीं 4 डॉक्टर्स इन्वॉल्व होना, ये इटसेल्फ वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और ये मुझे लगता है क्या इससे लिंकेज है वो तो पता चलेगा, मगर वाकई ये एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि भारत की जो इंट एजेंसीज हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं चूक तो नहीं हुई। मुझे अभी भी लगता है कि चूक नहीं हुई है, ये हो सकता है ये एक प्रकार से हादसा हो, मगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा रोहित। बिल्कुल, लेकिन सर आप लोगों ने ऐसे वक्त देखे हैं जब इस तरीके की घटनाएं भी आप लोगों ने देखी होंगी। आपको लगता है कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता या सीएनजी का ब्लास्ट होता तो 8 से 9 गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते, एक रिक्शा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता, स्ट्रीट लाइटें टूटकर बिखर जाती और आसपास के जो कांच की मतलब कि बिल्डिंग्स की दीवारें थी वो टूटकर खिड़कियां गिर जाती और इतना 8-9 लोगों के मर जाने की खबर आती अगर सीएनजी का ब्लास्ट होता या सिलेंडर का। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखो मुझे भी लगता है कि आपके पॉइंट में बहुत सही इशारा है रोहित, आपने एनालिसिस सही किया है कि भाई अगर मान लो कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट होता या सीएनजी का, उसका इतना इम्पैक्ट होना शायद चांसेस नहीं। ये इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव का ही है। और क्योंकि इतना बड़ा हादसा होना, इतना बड़ा ब्लास्ट होना जिसमें 8 लोग मारे गए और बहुत दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो इसमें सच्चाई है जो आप कह रहे हैं, मगर फिर भी आज के काल में रूल आउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी एजेंसीज हैं, पुलिस कर रही इन्वेस्टिगेशन। नहीं, कई बार ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम किसी नतीजे पे पहुंचे बिना इन्वेस्टिगेशन के तो वो गलत होगा। अभी कुछ ऐसा लगता हो सकता है, क्योंकि कई बार ये जो सीएनजी की भी जो गाड़ियां बनी हैं उसमें भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। सीएनजी की गाड़ी में हो सकता है, सिलेंडर में ब्लास्ट इतना बड़ा होने के चांसेस कम है। मगर मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए, एनआईए की, पुलिस की जो एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, तब दूध का दूध पानी का होगा। मगर मुझे एक ही चीज है रोहित, ये अगर इनके तार जुड़ते हैं, ये जो कुछ मिला है फरीदाबाद में, जम्मू में, सहारनपुर में, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। मगर आज तक मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा अपनी एनआईए को, अपनी इंट एजेंसीज को कि 10-12 साल में कोई हादसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आज हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो प्रोफेशनल है। आज हमारी इंटर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के अंदर तालमेल है, सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। मगर ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसको अभी परखना पड़ेगा, तभी हम इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं रोहित। ठीक है सर, जांच का इंतजार होगा, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए एनएफ न्यूज पर, लगातार हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।